सर क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम लल्लन प्रसाद सोनी, उत्तर प्रदेश महासचिव, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा, नई दिल्ली, उत्तर प्रदेश में। एक तरफ 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन है, आपको पता होगा, और दूसरी तरफ ईवीएम को लेकर के 31 जनवरी को चुनाव आयोग का घेराव का मामला है। तो राम मंदिर का उद्घाटन अगर कहा जाए तो राम मंदिर पूरी तरीके से अभी कंप्लीट नहीं है, लेकिन उसका उद्घाटन किया जा रहा है। आप क्या कहना चाहते हैं 22 जनवरी का राम मंदिर उद्घाटन? ये राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मानवर चौधरी विकास पटेल साहब ने 22 जनवरी को काला दिन घोषित किया। तो हम लोग ओबीसी के लोग उस दिन 22 जनवरी को काला दिन मनाएंगे। हमारे साथ एससी और एसटी के भी लोग बड़े पैमाने पर उस दिन काला दिन मनाएंगे। क्या आप हिंदू नहीं हैं जो आप काला दिवस मनाने जा रहे हैं 22 जनवरी को? बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। हम अपने खास करके जो ओबीसी के लोग हैं और एससी एसटी, उनको भी बताना चाहते हैं कि भारतीय संविधान के अनुसार ओबीसी, एससी, एसटी हिंदू नहीं है, क्योंकि उन्हें हिंदू होने पर जो हमें राइट टू रिजर्वेशन मिला है ना, जो हमें प्रतिनिधित्व का अधिकार, राइट टू रिप्रेजेंटेशन का जो अधिकार मिला है, वो हिंदू होने के कारण नहीं मिला है, बल्कि ओबीसी, एससी और एसटी होने के नाते मिला है। दूसरा कि हम ओबीसी, एसटी हिंदू नहीं हैं, इसके एक नहीं सैकड़ों प्रमाण हैं। न वेद में हिंदू शब्द है, न गीता में हिंदू शब्द है, न रामायण में हिंदू शब्द है, न श्रुति में है हिंदू शब्द है, न मनुस्मृति में हिंदू शब्द है। जितने भी ब्राह्मणों के ग्रंथ हैं, कहीं भी हिंदू शब्द का उल्लेख नहीं है। नंबर 1। दूसरा, ब्राह्मणों के सबसे बड़े लीडर, सबसे बड़े नेता स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में एक किताब लिखी, सत्यार्थ प्रकाश, और उसमें उन्होंने साफ साफ लिखा है कि हिंदू शब्द मुगलों द्वारा दी गई गाली है। तो अगर मुगलों द्वारा दी गई गाली है हिंदू शब्द, तो वो आखिर इस देश का जो शासक वर्ग है और इस देश के जो बड़े बड़े धर्माचार्य हैं, शंकराचार्य हैं, आचार्य हैं, वो हम पर हिंदू शब्द क्यों थोप रहे हैं, हम पर ये गाली शब्द क्यों थोप रहे हैं? क्योंकि ये हिंदू धर्म नहीं है, बल्कि ये ब्राह्मण धर्म है। और इसके साथ बहुत बड़ी साजिश की गई जब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 1918 में साउथ बोरो कमीशन के सामने 4 महत्वपूर्ण मेमोरेंडम दिया, और तब इस देश के ब्राह्मणों को लगा कि अब अगर इन सब लोगों को सारा अधिकार, हक अधिकार मिल जाएगा, तो फिर हम लोगों की स्थिति खराब हो जाएगी। ये बात आप जान रहे हैं, मगर बड़े पैमाने पर ओबीसी के लोगों को नहीं पता है और हिंदू के नाम पर उनको इस्तेमाल किया जाता है, तो उनको जानकारी कैसे मिलनी चाहिए? बिल्कुल सही आपने सवाल किया है। बड़े पैमाने पर जो ओबीसी के लोग हैं, वो आज भी हिंदू बने हुए हैं, मूर्खतावश बने हुए हैं, उनको पता ही नहीं है। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि पता नहीं है, क्योंकि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी विकास पटेल साहब हैं, आज लगभग 22 प्रदेशों में उनका संगठन का विस्तार हो गया है। लगातार वो जन जागृति आंदोलन चला रहे हैं, सामाजिक आंदोलन चला रहे हैं, इसलिए बहुत बड़ी जागृति ओबीसी में आई। और खुद मैं सबसे बड़ा उदाहरण हूँ, सबसे बड़ा सबूत हूँ कि मैं 37 साल आरएसएस का समर्थक रहा हूँ, और मुझे जब सारी जानकारियाँ प्राप्त हुई, सारी जानकारी मुझे मिली, ऐतिहासिक जानकारी मुझे मिली बामसेफ के द्वारा, और बामसेफ के जो आपसूट संगठन है उसके द्वारा सारी जानकारी मिली, तब मुझे लगा कि ये तो मैं बहुत बड़ा धोखा हमारे साथ किया गया, और मैं भी बहुत बड़े धोखे में था। इसलिए आपने आरएसएस को छोड़ा? जी, छोड़। चलिए अब हम मेन सवाल पर आते हैं। 22 जनवरी को काला दिवस मनाने के पीछे कारण क्या है आप लोगों का? मैं बताना चाहता हूँ। देखिए, अभी तक जो आप देख रहे हो, लगभग 1 महीने से इस देश की जो बनिया ब्राह्मण मीडिया है, जो चैनल है, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया है, उस पर लगातार खबरें दिखाई जा रही हैं, खबरें छापी जा रही हैं।
उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि वो साकेत की भूमि, वो साकेत भूमि बौद्ध भूमि है, बौद्ध स्थल है। तथागत बुद्धा ने 16 वर्ष तक वर्षावास किया है, तो वो तथागत बुद्धा की भूमि है, सम्राट अशोक महान की भूमि है। और हम लोग जो ओबीसी के लोग हैं वो सम्राट अशोक महान के वंशज हैं, तथागत बुद्धा के वंशज हैं। SC ST भी तथागत बुद्धा के वंशज हैं, यहाँ तक कि क्षत्रिय भी, जो क्षत्रिय और राजपूत समाज है वो भी नागवंशी बौद्ध है। हम सभी लोग बौद्ध हैं, वो बौद्ध स्थल है ना। उस पर कभी अतिक्रमण किया है ब्राह्मणों ने, और अतिक्रमण करके और जिस तरीके से गुमराह किया जा रहा है उसके विरोध में हम लोग जो है ये काला दिन मना रहे हैं। अच्छा, इसके पीछे ये कारण है? और भी कारण है, उसको सुन लीजिए। अब ये तो सबसे बड़ा कारण ये हो गया, क्योंकि हम आपके एक ही सवाल में पूरा हम आपको जवाब देंगे। इसके पीछे तो ये सबसे प्रमुख कारण। दूसरा कारण ये है कि अभी जो मीडिया में दिखाया जा रहा है कि 4 शंकराचार्यों ने विरोध किया है कि आधा अधूरा मंदिर है, आधा अधूरा मंदिर है, और आधा अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो सकती है। एक स्वामी शंकराचार्य हैं निश्चलानंद जी पुरी के, उन्होंने कहा कि अगर ऐसा होता है तो भूत प्रेत पिशाच बैताल और बहुत सारे उसमें जो है, और भारत को बहुत हानि होगी, बहुत। तो ये एक तो मुद्दा ये चल रहा है उनका। और बहुत सारे लोगों ने, राजनीतिक दलों ने भी विरोध किया है कि आधा अधूरा मंदिर में। लेकिन केवल यही नहीं है, ये तो केवल जो है हम लोगों को भी गुमराह किया जा रहा है। इसके पीछे असल मुद्दा ये है कि ओबीसी की जो जाति आधारित जनगणना का जो आंदोलन चलाया जा रहा है, आज से नहीं चल रहा है। मंडल कमीशन पार्ट 1 1980, जब मंडल कमीशन बना और ओबीसी को हक अधिकार देने की बात आई, उसी समय से साजिश चल रही है, 1980 से चल रही है। क्योंकि 1980 में जब आंदोलन चला मंडल कमीशन का, तो उस समय मानवर काशीराम साहब ने बहुत बड़ी जनजागृति आंदोलन चलाया। ओबीसी, खास करके ओबीसी के लिए भी उन्होंने बहुत ज़्यादा सभाएं की, SC ST के लोगों के लिए भी उन्होंने किया। और मंडल कमीशन पार्ट 1 का जो हस्र था वो आपको पता है, पूरा सुनिएगा, फिर सवाल कीजिएगा, तो एक ही सवाल में आपका सारा जवाब। मंडल कमीशन पार्ट 1 में जब ये चला तो 1984 में श्रीमती इंदिरा गांधी ने ओबीसी को हक अधिकार ना मिले इसलिए उन्होंने स्वर्ण मंदिर पर हमला करवाया, और अंततः उनकी हत्या कर दी गई। उसके बाद 91 में हर 10 साल पे गणना होती है, तो 91 में होना था ओबीसी की जाति आधारित गणना। अगर जाति आधारित गणना हो जाती तो कितने प्रतिशत हम लोग हैं, उसके तहत जनसंख्या के अनुपात के तहत हम लोगों को जो है हक अधिकार मिलता। सभी क्षेत्रों में ना मिले हक अधिकार, इसलिए बीपी सिंह की सरकार गिरा। जैसे उन्होंने 52% लागू किया, वैसे ही पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सरकार गिरा दी, और उससे पहले भी सरकार गिराई। 1980 में पंडित अटल बिहारी वाजपेयी ने जनता पार्टी के सर मोरारजी देसाई की भी सरकार को गिराया, और गिरा दिया सरकार को, है ना। और तब उनको लगा कि सरकार तो गिर गई है, लेकिन ये ओबीसी का जो आंदोलन चल रहा है ये रुके कैसे। तो उन्होंने मंडल कमीशन पार्ट 1 राम रथ यात्रा अडवाणी जी ने निकाली, और निकालने के बाद हमारे जो ओबीसी के लोगों के साथ जो धोखाधड़ी हुई, 16 नवंबर 1992 को 9 जजों की खंडपीठ ने 27% का मात्र आरक्षण दिया, वो भी क्रीमी लेयर लगा के दिया। मतलब जिसके पास दांत है उसको चना नहीं मिलेगा, जिसके पास दांत नहीं है उसको चना दिया जाएगा, वो खा नहीं पाएगा। वो साजिश की गई, और जब वो साजिश की गई तो उसके बाद जो है और भी बहुत तेज़ आंदोलन चला। तो उस आंदोलन को दबाने के लिए आरएसएस, बीजेपी और कांग्रेस के भी सारे जितने भी ब्राह्मण थे उन्होंने मिल करके एक बीच का रास्ता निकाला। वो बीच का रास्ता ये था, खुद ये बयान, उनको पता था कि अगर ओबीसी का हक अधिकार मार देंगे तो ये बहुत बड़ी संख्या है, 52% उस समय 1931 जनगणना के अनुसार, तो ये आंदोलन करके और हम सत्ता पर काबिज हो जाएगा। अगर नहीं देते हैं तो बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा कर देगा। तो दोनों बीच में वो फंस गया। तो उसने एक रास्ता निकाला और लोगों को, ओबीसी के लोगों को गुमराह किया। बहुत
महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूँ, गुमराह किया और बताया कि तुम्हारे राम का मंदिर मुसलमान नहीं बनने दे रहे। जहाँ हक अधिकार का आंदोलन चल रहा था तो बीच का रास्ता निकाला और कहा कि तुम्हारे राम का मंदिर नहीं बनने दिया जा रहा है, तो हमारे ओबीसी के सारे लोग जो है वो राम मंदिर बनवाने में चले गए, जिसमें माननीय कल्याण सिंह जी जो मुख्यमंत्री थे उसमें तत्कालीन, उसके बाद आपके साध्वी उमा भारती, विनय कटियार जी, प्रवीण तोगड़िया और साध्वी रितंबरा, ये 5 बड़े प्रमुख चेहरे ओबीसी को लगा दिया राम मंदिर आंदोलन में, और हमारे बहुत सारे ओबीसी के लोग जो हैं वो उधर डाइवर्ट हो गए। और उसका परिणाम क्या हुआ कि 6 दिसंबर 1992 को वो बाबरी मस्जिद शहीद कर दी गई। लेकिन वो बाबरी मस्जिद नहीं है, अगर मुसलमान लोग ये समझ रहे हैं वो बाबरी मस्जिद है, ऐसा नहीं है, वो बौद्ध विहार है, बाबरी बौद्ध विहार है वो, क्योंकि राजा प्रसन्नजीत ने बाबरी बौद्ध जो थे, भिक्षु थे, उनकी याद में वो बनवाया गया था। उस समय तथागत बुद्ध जिंदा थे, तो बौद्ध विहार है। और आज हमारे जितने भी प्राचीन मंदिर हैं, सब पर वो सारे के सारे बौद्ध विहार हैं, सब पर ब्राह्मणों ने अतिक्रमण कर रखा है। हम आने वाले समय में हम बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क, हमारा जो संगठन है वो आंदोलन चला रहा है, और ये आंदोलन और भी आगे चलेगा। अभी आपने कहा कि अयोध्या बुद्धिस्ट प्लेस है, साकेत है, प्राचीन नाम आपने बताया, तो इसका तो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के आधार पर बनाया जा रहा है राम मंदिर। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के आधार पर बनाया जा रहा है। आप उसके जजमेंट की कॉपी पढ़ो, उसमें साफ लिखा हुआ है कि आस्था के आधार पर, संविधान के आधार पर नहीं, सबूतों के आधार पर नहीं, आस्था के आधार पर बनाया जा रहा है ना। कोई मंदिर टूटा नहीं है, कोई मंदिर तोड़ा नहीं गया है मुगलों द्वारा, जबकि ये लोग प्रचार करते हैं बाबर। अरे 1530 में तो वो मर गया, और 1556 में जो है आप कह रहे हो तोड़े हो, तो क्या उसका भूत गया था तोड़ने के लिए? एक और सवाल लेना चाहते हैं आपसे। एक तरफ राम मंदिर के नाम पर सभी SC ST OBC को हिंदू बना करके जिधर ले जाया जा रहा है 22 जनवरी को, उधर दूसरी तरफ पुरी के शंकराचार्य रामभद्राचार्य हैं, वो कह रहे हैं कि चमार और धोबी का दिया हुआ चंदा हम नहीं लेंगे, इससे प्रसाद भी अपवित्र हो जाएगा। इस पर आप क्या कहेंगे? एक तो वो अंधा है नंबर 1, दूसरा ब्राह्मण कहते हैं कि जो मतलब जो है जो कुकर्म करता है वो अंधा लंगड़ा लूला हो जाता है, तो इसका मतलब इसने कोई कुकर्म किया है, तो इसका जो है ये आँख से अंधा है जन्मजात, और बेडोल शरीर भी है, तो उसके बारे में कुछ नहीं कहना। समय आएगा हम लोगों को, फिर उसको हम लोग बताएंगे। इसके लिए स्वतः SC ST OBC को जागरूक होना चाहिए कि कहाँ पर हमको जाना चाहिए, कहाँ हमको हक अधिकार मिलना चाहिए, ये कहना चाहते हैं आप? जी बिल्कुल, जागृत भी हो रहा है, ऐसा नहीं है। SC ST OBC बहुत बड़े पैमाने पर जागृत हो रहा है, और ये उसी का परिणाम है, ये जागृति का ही परिणाम है। जो ब्राह्मण वहाँ पर राम का मंदिर बनवा रहा है, वो राम कौन है? कोई इनके पास प्रमाण नहीं है, कोई हिस्टोरिकल एविडेंस नहीं है। अब आपको बताएं, जब लॉकडाउन में समतलीकरण किया जा रहा था, उस वक्त बुद्ध के अवशेष मिले, बौद्ध अवशेष मिले, ये बात स्वयं मीडिया चैनलों पर चलाई गई, हमारे पास उसका सबूत है, चलाई गई। तो सुप्रीम कोर्ट को चाहिए था कि अगर वो वहाँ पर बौद्ध स्थल मिले हैं, तो आपको ये कहना चाहिए कि ना तो ये बाबरी मस्जिद है और ना ही राम जन्मभूमि है, ये बौद्ध स्थल है और इसको बौद्धों को सौंप देना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी संविधान के विरोध में ये जजमेंट दिया, आस्था के आधार पर। अंतिम सवाल ये है आपसे, आप OBC कैटेगरी से हैं, हमारे जो दर्शक देख रहे हैं इनके लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, और ये इसका उत्तर भी बहुत लंबा हो, क्योंकि मैं वो संदेश देना चाहता हूँ कि OBC की जाति आधारित गिनती नहीं हुई और ना ही उन्होंने कराई। स्वयं हमारे जो OBC के प्रधानमंत्री हैं, जैसा कि अमित शाह जी ने संसद में कहा कि OBC के प्रधानमंत्री, अगर वो OBC के प्रधानमंत्री हैं तो 314 बच्चे जो OBC के UPSC की परीक्षा पास किया, उनको ज्वाइन नहीं कराया। दूसरा, जितने OBC के जो बच्चों को स्कॉलरशिप मिल रही थी, लगभग वो
बंद हो चुकी है। और यहाँ तक सुप्रीम कोर्ट में मोदी जी ने खुद हल्फनामा दिया कि हम ओबीसी की जाति आधारित गिनती नहीं करा सकते हैं। तो हम ये संदेश देना चाहते हैं अपने ओबीसी के बंधुओं के लिए कि भाइयों, ये आपके हक अधिकार को स्वाहा करने के लिए जो भी यज्ञ होने जा रहा है ना, उसमें आपके हक अधिकार को स्वाहा किया जाएगा। ये मंडल पार्ट 2 किया जा रहा। मंडल पार्ट 1 में तो हमारे सारे हक अधिकार खत्म कर दिए, अब मंडल पार्ट 2 के द्वारा जो है ओबीसी की जागृति को खत्म करना चाहते हैं। अब आगे आइए, अभी आपको बताएं, इन्होंने ओबीसी के लिए कुछ नहीं किया। इन्होंने कहा किसानों के लिए तो ज़्यादातर तो सारे ओबीसी के किसान हैं। 3 काला कानून लाए, पूंजीपतियों को जो है उनकी ज़मीन हड़प करके, कानून में हड़प करके और पूंजीपतियों को देने के लिए, अंबानी और अडानी को देने के लिए। फिर क्या किया, इन्होंने कहा कि दोगुनी हो जाएगी। आय तो दोगुनी नहीं हुई, लेकिन उनका जो खेतों में इस्तेमाल होने वाला जो पेट्रोल है, डीजल है, खाद है, उसके दाम बढ़ गए 2 गुना। अभी तो 50 किलो वाली बोरी 40 किलो की कर दी है किसानों का। महिलाओं के लिए इन्होंने कुछ नहीं किया। महिलाओं पर आज भी अत्याचार अनाचार हो रहा है। महिला आरक्षण जब आया तो 33% महिला आरक्षण में ओबीसी की महिलाओं का कहीं कोई भी जो है 1% भी उनके हक के लिए कोई काम नहीं किया गया है ना। तो ये सारे जो सवाल हैं, तो ये ओबीसी को मैं फिर पुनः बताना चाहता हूँ कि अगर आप लोग अगर जागृत नहीं हुए तो मंडल पार्ट 1 में तो सब कुछ खत्म कर दिया था, और मंडल ये पार्ट 2 जो चल रहा है राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा, उसके बनने के बाद आपके सारे हक अधिकार खत्म हो जाएंगे और भारत में मनुस्मृति लागू हो जाएगी, और मनुस्मृति के आधार पर सारा फैसला होगा। शूद्रों को कुछ नहीं था, संपत्ति के अधिकार से वंचित किया, हक अधिकार, शिक्षा के अधिकार से वंचित किया, हथियार रखने के अधिकार से वंचित किया। आप लोगों को ये लोग कर देंगे। इसलिए मेरी अपील है, खास करके ओबीसी, 22 जनवरी को आप लोग अपने घरों में काला दिन मनाएं, काले कपड़े पहने, काली पट्टी बांधे, है ना, और उस दिन जो है काला दिन मनाएं। यही हमारी आपसे सभी ओबीसी के लोगों से। धन्यवाद सर। तो साथियों, ये हमारे साथ थे माननीय लल्लन प्रसाद सोनी जी, जिन्होंने काफ़ी समय तक आरएसएस में काम किया, और जब इन्होंने जागरूक हुए और देखा कि आरएसएस बीजेपी में केवल हमारे ओबीसी कैटेगरी का सभी का इस्तेमाल होता है, तो इन्होंने आरएसएस को छोड़कर बामसेफ ज्वाइन किया और सामाजिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेते रहते हैं। तो आपसे बात करके अच्छा लगा सर, धन्यवाद। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों तक पहुंचाएं और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें। धन्यवाद।